नमस्कार साथियों, एन के हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना बिंदु चल रहा था अलंकार। अलंकार में दो अलंकार हम पहले पढ़ चुके हैं। आज तीसरा अलंकार शुरू करते हैं। तीसरा अलंकार है यमक अलंकार। बहुत ही सरल है। जब एक या अनेक शब्द, एक या एक से अधिक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, यानी एक या एक से अधिक जो शब्द है वो एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। सीधा सरल भाषा में समझ लीजिए, एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय व या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। यहाँ कनक कनक जो शब्द है वो दो बार आया है। दोनों बार उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक तो है सोना, स्वर्ण, सोना, और एक है धतूरा। तो दोनों का अलग अलग अर्थ हो गया। शब्द, एक शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग हो गया। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। तो सोने में धतूरे से 100 गुना मादकता यानी नशा अधिका यानी अधिक होता है। या खाए बोराए, धतूरे को तो खाने से ही, खाने पर जग पागल हो जाता है। उसको तो खाते हैं तब पागल होते हैं। वह पाए, लेकिन सोने को तो पाते ही व्यक्ति क्या हो जाता है, बोरा यानी घमंडी हो जाता है, पागल हो जाता है। तो यहाँ कनक कनक शब्द दो बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। घटा यानी बादल, काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं, उनके लिए है काली घटा। और यहाँ घटा, इसका अर्थ हो गया कम होना। तो शब्द जो है घटा कितनी बार आया, दो बार आया, और दोनों बार इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ यमक अलंकार है। अगला देखिए, सारंग ले सारंग उड़ियो सारंग पूग्यो आय, जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाय। इसमें सारंग शब्द जो है वो बार बार आया है। तो एक सारंग का अर्थ हो गया मोर, एक का हो गया सर्प, एक का हो गया बादल। तो सारंग ले सारंग उड़ियो, सारंग ले सारंग उड़ियो, सांप को लेकर मोर जो है अपनी चोंच में लेकर उड़ गया है। सारंग पूग्यो आए, सारंग यानी बादल। यहाँ एक का अर्थ हो गया सर्प, एक का अर्थ हो गया मोर, और एक का अर्थ हो गया बादल। तो शब्द तीन बार आया इस पंक्ति में, तीनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। तो सांप को लेकर मोर जो है वो आकाश में उड़ गया है। उसी समय आसमान में काले काले बादल छा गए हैं, काली घटाई छा गई है। जे सारंग सारंग कहे, उन काली घटाओं को देखकर मोर जो है वो नृत्य करने को उत्साहित हो जाता है और पीऊ पीऊ की आवाज़ करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर जे सारंग सारंग कहे, यहाँ मोर जो है वो पीऊ पीऊ की आवाज़ करे तो मुख को सारंग जाए, जो मुख में सांप पकड़ रखा है वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर सारंग शब्द की आवृत्ति हुई है और उसका अर्थ जो है वो अलग अलग आया है। तो यहाँ यमक अलंकार है। तो मित्र, अगला और चौथा है उपमा अलंकार। परिभाषा देखिए, उपमा शब्द उपमा उपधन माँ के योग से बना है। उपमा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और माँ के योग से बना है। यहाँ उप का अर्थ होता है समीप तथा माँ का अर्थ होता है मापना या तोलना। इस प्रकार उपमा का अर्थ क्या हो गया, समीप रख कर मापना, दो वस्तुओं को समीप रखकर उनमें तुलना करना। तो बोर्ड एग्जाम में परिभाषा लिखनी है, वो आप देख लीजिए। जब किसी पद में दो पदार्थों की समानता को व्यक्त किया जाता है, अर्थात किसी सामान्य पदार्थ को किसी प्रसिद्ध पदार्थ के
समान मान लिया जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुओं में तुलना की जाती है, एक वस्तु प्रसिद्ध होती है और एक वस्तु सामान्य होती है। एक छोटी सी परिभाषा और देख लीजिए। जब रंग गुण धर्म व्यापार के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। सीधा सीधा आपको क्या ध्यान रखना है कि उपमा अलंकार में दो वस्तुओं में तुलना की जाती है। उदाहरण देखिए, चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। इसमें एक तो हो गया चंद्रमा, एक हो गया मुख, इन दोनों में तुलना की गई है। मुख जो है उसको किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान बताया गया है। किस आधार पर? सुंदरता के आधार पर इन दोनों में तुलना की गई है और मुख को चंद्रमा के समान बताया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है, उपमा के अंग। उपमा के कितने अंग होते हैं? कंपटीशन का प्रश्न भी है और बोर्ड एग्जाम जो है उसमें भी पूछा जा सकता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं उपमा के? 4। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। अब इनको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। अब उपमा के जो 4 अंग हैं उनको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है उपमेय। देखो, ये जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक उपमा अलंकार जो है वो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो पहला अंग है उपमेय। उपमेय की परिभाषा देख ली, जिस सामान्य पदार्थ की तुलना प्रसिद्ध पदार्थ से की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। यानी वो सामान्य पदार्थ क्या हो गया? उपमेय कहलाता है। यानी जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। उदाहरण देखिए, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। राधा बदन, राधा का शरीर, चंद्र चंद्रमा, सो समान सुंदर। तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? यहाँ पर राधा का जो शरीर है उसकी तुलना प्रसिद्ध पदार्थ कौन सा हो गया? चंद्रमा। तो राधा का बदन चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ राधा का बदन क्या हो गया? उपमेय हो गया। दूसरा देखिए उपमान, सामान्य पदार्थ की जिस प्रसिद्ध पदार्थ से तुलना की जाती है वह प्रसिद्ध पदार्थ क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। यानी जिससे तुलना की जाती है। उपमेय में तो जिसकी तुलना की जाती थी और उपमान में जिससे तुलना की जाती है तो वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। ये वाक्य देखिए, यहाँ राधा का बदन जो है उसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। तीसरा है अंग वाचक शब्द। समानता के अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये सुंदरता प्रकट करने के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया है? इन दोनों में की समानता प्रकट कौन से शब्द से हो रही है? सो से। सो से हो रही है। तो सो क्या हो गया? यहाँ वाचक शब्द हो गया। सुंदर नहीं है, यहाँ सो जो है वो वाचक शब्द है। उपमा में वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? सा, समान, सी, सो, सदृश आदि वाचक शब्द होते हैं। अगर ये किसी में आ जाते हैं, किसी पंक्ति में, तो वो उपमा का उदाहरण होता है। चौथा अंग देखिए, साधारण धर्म। उपमेय तथा उपमान दोनों में जो समान विशेषता पाई जाती है, जिस समानता के आधार पर, जिस गुण के आधार पर दोनों में तुलना की जाती है वह गुण क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। इसमें किसके आधार पर? चंद्रमा की सुंदरता के आधार पर राधा का बदन जो है उसकी तुलना की गई। तो किस आधार पर? सुंदरता के आधार पर तुलना की गई। तो यहाँ सुंदर क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। तो राधा का बदन उपमेय हो गया, चंद्र क्या हो गया? उपमान हो गया, सो क्या हो गया?
वाचक शब्द हो गया और सुंदर क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। अब आगे देखिए उपमा के भेद। आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक कितना बड़ा खींच रहे हैं सर, ये बड़ा ही टॉपिक है, मैंने पहले भी बता दिया था, ये 3-4 वीडियो में अपना पूरा होगा और मैं आपको संपूर्ण जानकारी इसमें बता रहा हूँ। अगर इसमें से कहीं से भी आपका प्रश्न बनता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको विस्तार से बता रहा हूँ और इसी वजह से अपना जो टॉपिक है बिंदु वो बड़ा हो रहा है। तो उपमा के भेद देखिए, उपमा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से हर पंक्ति में प्रश्न बनता है। पहला है पूर्णोपमा, दूसरा लुप्तोपमा और तीसरा है मालोपमा। इनको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। पहला है पूर्णोपमा। उपमा अलंकार के जिस पद में उपमा के चारों अंग, कितने अंग थे उपमा के? 4 अंग थे, वो चारों अंग मौजूद रहते हैं। जिस पंक्ति में उपमा के चारों अंग पाए जाते हैं वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, राधा बदन चंद्र सो सुंदर, अभी ऊपर पढ़ा था ये उदाहरण। तो राधा का बदन क्या है? उपमेय है। चंद्र क्या है? उपमान है। सो क्या है? वाचक शब्द है। और सुंदर क्या है? साधारण धर्म है। चारों अंग इसमें पाए गए हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया? पूर्णोपमा का उदाहरण हो गया। दूसरा देखिए लुप्तोपमा, जिसमें उपमा का कोई अंग क्या हो जाए? लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के जिस पद में उपमा के चारों अंगों में से कोई 1, 2 या 3 अंग लुप्त हो जाए, चारों लुप्त नहीं होंगे, चारों लुप्त हो जाएंगे तो वाक्य नहीं बनेगा। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कुंद इंदु समदेह है, उपमान, वाचक धर्म, उपमेय, देह शरीर। अब इसमें क्या हो गया? साधारण धर्म लुप्त हो गया, इसमें साधारण धर्म है ही नहीं। तो ये किसका उदाहरण हो गया? लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण हो गया। तीसरा देखिए मालोपमा अलंकार। जब किसी पद में एक ही उपमेय के लिए, एक ही उपमेय, उपमेय तो कितना आता है? 1 आता है, अनेक उपमानों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। यानी उपमेय जो है वो तो 1 है, लेकिन उपमान जो है उसके लिए बहुत सारे आ जाते हैं, वहाँ मालोपमा यानी माला की तरह उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। यहाँ राजा राम जो है वो क्या है? उपमेय है। इसके लिए काम सा रूप, कामदेव जैसा रूप है, प्रताप दिनेश सा सूर्य जैसा प्रताप है, और सोम सा शील चंद्रमा के समान शीतलता है। तो तीनों गुण जो है वो राजा राम में पाए गए हैं। तो उपमेय 1 है और उपमान कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ मालोपमा अलंकार हो गया। तो 3 भेद है। पूर्णोपमा, जिसमें उपमा के चारों अंग पाए जाते हैं वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। जिसमें कोई अंग लुप्त हो जाता है वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। और जहाँ उपमेय 1 होता है और उपमान बहुत सारे आ जाते हैं उसके लिए वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। ये शब्द विरोध आभास 2 शब्दों से मिलकर बना है। जहाँ पर किसी पदार्थ के गुण या क्रिया में वास्तव में विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़े। वास्तव में विरोध नहीं है उस पंक्ति में, लेकिन विरोध दिखाई देता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कोई पंक्ति है उसमें पढ़ने पर सामान्य तौर पर देखा जाए तो उसको पढ़ते विरोध का आभास
होता है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो समझते हैं तो जो विरोध पैदा हुआ था वो समाप्त हो जाता है। वास्तव में उसमें विरोध होता ही नहीं है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, हाँ, किंतु अर्थ स्पष्ट होते ही विरोध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। उदाहरण देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होय। देखो, सामान्य तौर पर देखा जाए तो ज्यों ज्यों श्याम रंग यानी काले रंग में डूबते हैं तो व्यक्ति कैसा होता है, काला ही होता है, उसके रंग कैसा लगेगा, काला लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, त्यों त्यों उजलो होय, वह उजला हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो यहाँ देखने पर क्या लग रहा है, विरोध लग रहा है कि काले रंग में डूबोगे तो सफ़ेद कैसे होगे, तो विरोध लग रहा है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ समझते हैं, या अनुराग की चित्त की प्रेम करने वाला जो मन है उसकी गति जो चाल जो है वो कोई समझ नहीं पाता है। यह अनुरागी जो चित्त है जो जो श्याम यानी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है तो उसके सारे जो विकार है वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उसका मन जो है वो पवित्र हो जाता है। ये अर्थ आते ही विरोध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अगला उदाहरण और देख लीजिए, मीठी लगे अखियन की लोनाई। यहाँ लोनाई का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है लवणता। तो आँखियों की जो लवणता है वो मीठी कैसे लग सकती है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ आएगा सुंदरता। आँखों की जो सुंदरता है वो मीठी लग रही है। यह अर्थ जब समझ में आएगा तो जो विरोध था वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऊपर से देखने पर इसमें क्या दिखाई देता है, विरोध दिखाई देता है, विरोध का आभास होता है। इस वजह से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अगला अलंकार देखिए, उदाहरण अलंकार। जब किसी पद में एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। यानी एक बात कह दी और फिर उसको समझाने के लिए दूसरी बात कही जाती है तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, जब किसी पद में ज्यों जैसे जिमे ये शब्द उसमें आने ही चाहिए। एक उदाहरण, ये एक अलंकार और आएगा आपके दृष्टांत अलंकार जो उदाहरण से मिलता जुलता है। उसमें अंतर क्या है, इसमें ज्यों जैसे जिमे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का प्रयोग किसी कथन को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। कोई कथन है उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ज्यों जैसे जिमे शब्दों का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। अच्छी तरह से देख लीजिए, जहाँ पर किसी कथन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और ज्यों जैसे जिमे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। यानी जो समय है उस पर कोई बात जो है वो अच्छी नहीं लगती है, यानी सही समय पर जो बात है वो भी अच्छी नहीं लगती। कब, बिन अवसर की बात। बिना अवसर की बात अगर आप कहते हो तो आप कैसे भी कहो वो अच्छी नहीं लगती है। अरे किसी के दुख है, अगर आप वहाँ पर किसी की मौत यहाँ पर हो गई है और आप ढोल बजा रहे हो, डीजे बजा रहे हो तो वो अच्छी बात लगती है क्या, नहीं लगती। अब इस बात को, इस कथन को उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जैसे लगाकर, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। यानी जो भयंकर युद्ध होता है उस युद्ध में श्रृंगार रस जो है वो अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार से बिना अवसर की जो बात है वह भी अच्छी नहीं लगती है। अब अगला अलंकार देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा देखिए, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है, यहाँ से कंपटीशन में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है प्रकट रूप से देखना। परिभाषा देखिए, जहाँ पर उपमेय बताया हुआ है। उपमा जो अलंकार है उसमें मैंने अच्छी तरह से इनकी परिभाषा आपको बता दी थी। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और उपमेय को क्या कहते हैं, प्रस्तुत कहते हैं। प्रस्तुत
कैसे कहते हैं कि जैसे मुख की तुलना की जा रही है, चंद्रमा से मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख क्या है, हमारे सामने प्रेजेंट में प्रस्तुत है, इसलिए उपमेय को प्रस्तुत कहा जाता है। उपमान, उपमेय की उपमान, उपमान को क्या कहा जाता है, अप्रस्तुत कहा जाता है। चंद्रमा जो है वो अपन दिन में भी कह सकते हैं कि तेरा मुख तो चंद्रमा के समान है, तो दिन में चंद्रमा थोड़ी दिखाई देता है, तो वो क्या है, अप्रस्तुत, सामने नहीं है। के रूप में संभावना या कल्पना की जाए, उपमेय की उपमान से क्या की जाए, कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान देखिए, ये पहचान आप याद रखिए, ये जिसमें आ जाते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मनु, जनु, मन, मनु, जनहु, जानो, जनु आदि वाचक शब्द आते हैं तो वो किसका उदाहरण हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, एक अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। सबसे पहले क्या आ गया, वाचक शब्द मानो आ गया, तो यह किसका उदाहरण हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो गया। अब देखो यहाँ पर कल्पना की गई है, अंबर में तारे कैसे लग रहे हैं, कल्पना की जा रही है, मोती अनगन, अनगन का मतलब अगणित है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अंबर में तारे कैसे हैं, मोतियों जैसे हैं। तारों की कल्पना किससे की गई है, मोती से की गई है। तो यहाँ पर कल्पना की गई है, संभावना व्यक्त की गई है, और मानो वाचक शब्द आ गया, तो किसका उदाहरण हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो गया। अब देखिए इसके भेद, इसके 3 भेद होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला देखिए वस्तुप्रेक्षा, वस्तुप्रेक्षा का परिभाषा देखिए, वस्तुप्रेक्षा पहला जो भेद है इसका, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, यानी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, वहाँ वस्तुप्रेक्षा अलंकार होता है, तब वस्तुप्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, हरिमुख मानो मधुर मयंक, मानो आ गया, इसका मतलब किसका उदाहरण हो गया, उत्प्रेक्षा का अलंकार का उदाहरण हो गया। अब इसमें भी 3 भेदों में से किस में आ रहा है, तो हरिमुख मानो कैसा है, मधुर मयंक, हरि का जो मुख है वह मधुर चंद्रमा के समान है। क्या कल्पना की गई है, हरि का मुख जो है उसकी मधुर चंद्रमा के कल्पना की गई है। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, हरि का मुख जो है उसको क्या माना है, मधुर चंद्रमा माना है। तो जहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है वहाँ पर वस्तुप्रेक्षा अलंकार होता है। अब आगे दूसरा भेद देखिए, इसका दूसरा भेद है हेतुप्रेक्षा। परिभाषा देखिए, जब किसी पद में अहेतु की, हेतु, हेतु का मतलब कारण, तो बिना कारण की, कारण के रूप में संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है, यानी कारण नहीं है फिर भी उसको कारण मानते हुए संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है। इसको और विस्तार से समझ लीजिए, अर्थात जो वास्तविक कारण नहीं है, यानी वो काम होने का वास्तविक कारण नहीं है, पर उसी में कारण खोजने की कल्पना की जाती है, लेकिन उसी कारण नहीं है फिर भी उसी कारण में कारण खोजने की कल्पना की जाती है, उसी कारण में कारण खोजने की कल्पना की जाती है, वहाँ हेतुप्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, एक नायिका जो है उसने अपने पैरों में मेहंदी लगा ली है, पैर सुंदर है, गोरे है, तो उसने जैसे ही मेहंदी लगाई तो मेहंदी लगने की वजह से पैरों में कैसा रंग हो गया है, लाल रंग हो गया है, लेकिन वहाँ कारण नहीं है, यानी जो पैर नायिका के हैं उसमें वास्तविक कारण नहीं है लाल होने का। तो यहाँ देखिए मानो, मानो आ गया, इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार
हो गया। अब उत्प्रेक्षा में कौन सा भेद आ रहा है? कठिन आंगन चली। कवि क्या कल्पना कर रहा है कि वह जो आंगन है, फर्श जो है वह कठोर था, कठोर फर्श पर चली है, इस वजह से उसके पैर जो है वो क्या हो गए हैं? लाल हो गए हैं। लाल होने का वास्तविक कारण है क्या? ये वास्तविक कारण है क्या? नहीं है। मेहंदी लगने से वो पैर क्या हो गए हैं? लाल हो गए हैं। लेकिन वहाँ पर उसी कारण में कारण खोजने की कोशिश की गई, कल्पना की गई है, इस वजह से यहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब तीसरा भेद देखिए, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। जब किसी पद में अफल में फल की, फल यानी उद्देश्य की, उद्देश्य नहीं है फिर भी उद्देश्य की कल्पना की जाती है। अर्थात जो फल उद्देश्य नहीं है, यानी किसी कारण को करने का कोई उद्देश्य नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है, उसे फल के रूप में कल्पित किया जाता है, फिर भी उसको वही उद्देश्य मानकर कल्पना की जाती है। इसमें तो क्या था? कारण नहीं था, फिर भी वही कारण मानकर कल्पना की जाती है। यहाँ पर आंगन में चलने से वो लाल नहीं हुए पैर, लेकिन वही कारण यहाँ पर माना गया है। और इसमें फलोत्प्रेक्षा में क्या होता है कि उद्देश्य वो नहीं है, फिर भी वही उद्देश्य माना जाता है, यानी वही कल्पना की जाती है। तो देखिए उदाहरण, बढ़त ताड़ को पेड़ है, मनु चोमन को आकाश। ताड़ का जो पेड़ होता है वो वैसे ही काफ़ी लंबा होता है। तो यहाँ कवि कल्पना क्या कर रहा है कि ताड़ का जो बढ़ा हुआ पेड़ है वह पेड़ है, मानो क्या कर रहा हो? चुंबन को आकाश, आकाश चूमने के लिए ही वो इतना ऊंचा हुआ है। तो क्या ये वास्तविक उद्देश्य है क्या? नहीं, फिर भी उसमें ये उद्देश्य की कल्पना की गई है। वो तो वैसे ही लंबा होता है। तो कवि क्या उद्देश्य वहाँ प्रकट करता है कि मानो वह ताड़ का जो पेड़ है वह इसलिए लंबा हुआ है कि आकाश को चूम सके। तो यहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब देखो दोनों में अंतर। हेतुत्प्रेक्षा अलंकार में किस कारण से कल्पना की गई है, यानी कारण की संभावना व्यक्त की जाती है, और फलोत्प्रेक्षा अलंकार जो है उसमें किस उद्देश्य से कल्पना की गई है, इसमें उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जाती है। ये इन दोनों का अंतर हो गया। ये कंपटीशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ये ऊपर वाला बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों, आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हमने इस वीडियो में 5 अलंकार पढ़े हैं, और ये पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो अलंकार के 5 अलंकार जो है ये हमें अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें तो इन्हीं में से आएगा, इन्हीं अलंकारों में से पूछा जाएगा। और जो मैंने यहाँ पर बताया है, आपको वीडियो में बताए हैं, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो अब आगे वाला जो वीडियो है, यानी वो बचे हुए अलंकार है, वो आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।